और अगर आप इतने सच्चे हो तो आपने सेटलमेंट क्यों किया? मानकापुर में जो पूनम चेम्बर्स है, पूनम चेम्बर्स में आप किससे मिलने गए थे? वहाँ पे कितने की आपने आंकड़ा रखा था बाबा साहेब के नाम पे? सब मैं बताऊंगा, लेकिन वो सब मेरे को करना नहीं है। मेरे को मत छेड़ो, वरना हम इतना छेड़ेंगे कि छेड़ने के लायक बचोगे नहीं आप लोग। नारा में 130 एकड़ की जगह के ऊपर एक नारा पार्क बने, ये बताया गया था। उसमें 130 एकड़ की, वो अलग अलग किसानों की है, अलग अलग बिल्डरों की है, अलग अलग लोगों की है। 400 प्लस दिनों से अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो आंदोलन वहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो जगह है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क की है। और मुझे भी ये बताया गया था, मतलब ये जो षड्यंत्र रचा गया कि एक विशिष्ट समाज को आप इलेक्शन से पहले बिठा रहे हो, वहाँ पे समाज को ये बता रहे हो कि 130 एकड़ की जगह बाबा साहेब के नाम पे और आप आंदोलन करो, वरना ये कोई प्राइवेट बिल्डर इसके ऊपर कब्जा कर लेगा। इनके कुछ नेता जो है वो ऑलरेडी गए थे ये प्राइवेट किसानों के पास, ये प्राइवेट बिल्डरों के पास कि भैया आप हमको कुछ पैसा दे दो, हमको 15 एकड़ ज़मीन भी आप दे दो, हम आपका पैसा निकलवा के देंगे। कर रहे हो, इसकी पार्श्वभूमि ये होनी चाहिए कि पहले आप NIT के छाती पे जाके बैठो, NIT को बोलो कि आप इनको मुआवजा दो करके, आप जनता को ये क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने फिर मेरा माइक छीन लिया। और मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं, कई अम्बेडकर युवा थे और वो अलग अलग पार्टियों के भी वो लोग भी आज बेवकूफ़ बन गए। तो फिर वो वीडियो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। कल जिन मुद्दों के ऊपर जनता बात करती है वो मुद्दों के ऊपर वोट देना चाहिए, ना कि जाति और धर्म पे। और बाबा साहेब ने भी यही सिखाया है। बाबा साहेब ने कहा है अपने घर की दीवारों पर जाकर लिख दो कि हमको शासनकर्ता जमात बनना है। तो आप कैसे बनोगे? रोड पे खड़े रह के, किसी की ज़मीन के ऊपर जाके आंदोलन करके कैसे बनने वाले हो आप? आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो विषय है नारा पार्क का 130 एकड़ ज़मीन का। वो ज़मीन पे कई दिनों से आंदोलन भी चालू है। वो ज़मीन के ऊपर में कई लोग अपना हक भी जता रहे हैं, लेकिन वो आखिरकार ज़मीन किसकी है, इसका पूरा मुद्दा, ये मुद्दे के ऊपर जिन्होंने सवाल उठाया है वो है यश गोरखेड़े। वो हमारे साथ आज मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे ही। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो नारा पार्क का 130 एकड़ की ज़मीन का मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? आप आंदोलन बहुत देखे हैं, उस पर बहुत विषय में आपका समावेश देखा है, तो क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ नहीं है। वहाँ पे 1996 में NIT ने एक डेवलपमेंट प्लान बनाया था, जहाँ पे उत्तर नागपुर में, नॉर्थ नागपुर की नारा में 130 एकड़ की जगह के ऊपर एक नारा पार्क बने, ये बताया गया था उसमें। और वो जो लैंड है 130 एकड़ की, वो अलग अलग किसानों की है, अलग अलग बिल्डरों की है, अलग अलग लोगों की है। तो उनको कॉम्पनसेट NIT ने किया जाना था, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। और वहाँ पे 400 प्लस दिनों से अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो आंदोलन वहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो जगह है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क की है। और मुझे भी ये बताया गया था, तो मैं उनका, बेशक मैं अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नागपुर से ही हूँ, और नागपुर में अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो मेरा काम है कि उसका समर्थन करना। मैं बिल्कुल कई दिनों से मैं वहाँ पे गया था, और एक दिन मुझे रैंडमली फ़ोन आया कि NMC वाले जो है वो वहाँ पे वो जो मंडप है वो हटाने के लिए आ रहे हैं अतिक्रमण के नाम के ऊपर। तो मैं मुद्दों के लिए जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी उस दिन गया था और मेरे साथ जो कई युवा है वो भी वहाँ पे गए थे, और उन्होंने NMC वालों को भगाया वहाँ से कि भैया तुम पहले ऑर्डर लेके आओ और ये जो ज़मीन है, क्योंकि हमको तो ये बताया गया था कि ये 130 एकड़ की जगह जो है बाबा साहेब के नाम पे है। और बाद में हमको पता चला कि भाई वो तो प्राइवेट लैंड है। अच्छा, मतलब ये जो षड्यंत्र रचा गया कि एक विशिष्ट समाज को आप इलेक्शन से पहले बिठा रहे हो, वहाँ पे समाज को ये बता रहे हो कि 130 एकड़ की जगह बाबा साहेब के नाम पे और आप आंदोलन करो, वरना ये कोई प्राइवेट बिल्डर इसके ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन भाई वो तो ज़मीन प्राइवेट लैंड की थी। तो जब इसकी सच्चाई पता चली तो मैं इससे दरकिनार मैंने कर लिया और मैं इससे दूर हो गया। और दूर होने के बाद फिर आप ही जो लोग हैं, मीडिया जो चौथा स्तंभ है, जब ये लोग जब दूसरी बाजू जब सुनने के लिए गए, वो जो प्राइवेट ओनर्स है, जब उनसे उन्होंने बात की तब पता चला कि ये जो लोग वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने इनको बिठाया है वहाँ पे, इनके कुछ नेता जो है वो ऑलरेडी गए थे ये प्राइवेट किसानों के पास, ये प्राइवेट बिल्डरों के पास कि भैया आप हमको कुछ पैसा दे दो, हमको 15 एकड़ ज़मीन भी आप दे दो, हम आपका पैसा निकलवा के देंगे। तो पता नहीं मतलब उनकी डील हुई या नहीं हुई। उसके बाद ये आंदोलन शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मतलब कौन सी बड़ी शक्ति या कौन से कोई बड़े नेता का हाथ है? और आप भी एक बार वहाँ गए थे तो फिर माइक वाइक छीन लिया गया, जबकि मैं वहाँ पे एक्चुअली गया नहीं था। जिस दिन ये वहाँ पे कार्रवाई हुई थी वो मेरा आखिरी दिन था। उसके बाद जब कमिश्नर यार मेरे पे हंस रहे थे, जो मनपा आयुक्त को मैंने ठेला चोर घोषित किया हूँ,
वो मनपा आयुक्त तो अगर मेरे पे हंसता है तो फिर मेरे को गुस्सा आएगा ना। और वो हंसा क्यों, उसका ये क्लियरली स्टेटमेंट है कि अरे भाई तुम फैक्ट पे बात करते हो यश गौरखेड़े, और जब तुम ये आंदोलन के बारे में तुमको नहीं पता कि ज़मीन किसकी है। मैंने बोला वो तो ज़मीन NIT की है। तो बोले आप ये 7/12 देख लो, और ये 7/12 जो है ये पहले का है, जब ये DP प्लान बना भी नहीं था तब का है। और ये 7/12 के ऊपर क्लियर लिखा हुआ था कि भैया ये प्राइवेट ओनर की जगह है करके। तो उसमें मैं बेवकूफ़ बन गया। अब मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान अगर बेवकूफ़ बन सकता है, समाज में ऐसे कई लोग हैं जो बाबा साहब को, मतलब बाबा साहब की जो पदवी है भगवान से बड़ी है, तो उनको सब कुछ मानते हैं वो। तो उनके लिए जहाँ पे भी लोगों ने जय भीम बोल दिया वहाँ पे लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो यार मैंने उनसे दरकिनार कर लिया। लेकिन मैं उस दिन हमारे प्लॉट पे गया था, वहाँ पे नारा में जहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है उसी के बाजू वाले कॉलोनी में एक प्लॉट है रिलेटिव का। तो हम वहाँ पे गया था, वहाँ से आते थे इन्होंने मुझे रोक लिया कि अरे दादा आप कहाँ चले गए, हमको आप मदद करो करके। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि सिंपल बात है, अगर मुझे जब सच्चाई पता है और मैं अगर फिर भी बेवकूफ़ लोगों को बना रहा हूँ तो फिर मेरे से बड़ा हरामखोर कोई नहीं है। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती, और वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सब लोगों को, जब भी मैं जाता हूँ तो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्लियरली दिख रहा है। ये लोग ने मुझे खुद माइक दिया। तो मैंने इनको बोला कि भाई अगर आपको सच्चाई सुनना है तो फिर मैं बोलता हूँ। तो बोले आप बोलो। तो फिर मैंने उनको वही बताया कि यहाँ पे सारे के सारे नेता के सिर्फ बोल रहे हैं कि बनना चाहिए, बनेगा, बनना चाहिए, बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा इसके लिए बाबा साहब ने एक तरतूद दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। लैंड एक्विजिशन एक्ट उसको कहते हैं कि आपको किसी की भी ज़मीन को अक्वायर करने के पहले आपको उनको पैसा देना पड़ेगा या आपको उनको TDR देना पड़ेगा। और ये जुडिशरी मैटर है, ऑलरेडी ये कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसमें मैंने पूछा कि आप लोग ये आंदोलन कर रहे हो, इसकी पार्श्वभूमि ये होनी चाहिए कि पहले आप NIT के छाती पे जाके बैठो, NIT को बोलो कि आप इनको मुआवजा दो करके, आप जनता को ये क्यों बता रहे हो। तो उन्होंने फिर मेरा माइक छीन लिया। तब समझ में आया कि भाई ये पूरा का पूरा खेल है यहाँ पे। मतलब ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाए थे आंदोलन करने के लिए। ये लोग वही लोग हैं, जब NMC के लोग आए थे तो उनको भगाने वाला मैं हूँ, पुलिस वालों से भिड़ने वाला मैं हूँ। और मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं, कई अम्बेडकरी युवा थे और वो अलग अलग पार्टियों के भी वो लोग भी आज बेवकूफ़ बन गए। तो फिर वो वीडियो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। मतलब देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे ज़मीन हड़पने का जो है कांड वो पूरा चालू है वहाँ। नहीं, ज़मीन हड़पने की बात ही नहीं है भाई। ज़मीन का ओनर ही कोई प्राइवेट इंसान है, और वो एक इंसान नहीं है, उसके कम से कम 25 से 30 अलग अलग ओनर्स हैं। हमारा ये क्लियरली कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे जो भी चीज़ बनती है, अरे मैं ही वो इंसान हूँ भाई जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापन किया अंबाझरी में, गेट तोड़ के, गेट को फोड़ के। अपने आंख पे मैंने केसेस लिए हैं, तो मेरे को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर पढ़ लिख लिए तो बाबा साहब ने कहा है कि तुम्हारी डिग्रियाँ जो है, अगर तुम सच और झूठ में और न्याय और अन्याय के बीच में तुम अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा शिक्षण कोई काम का ही नहीं है। तो मैंने वही किया। लेकिन अब मीडिया उसको आंखें इंटरव्यूज़ ले रही है, तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये ज़मीन हड़पने का मामला नहीं है। इसमें 3 चीज़ें पहला समझ लो। पहला है इलेक्शन जैसे ही आया वोट बैंक आप बनवा लेते हो। उसके बाद इनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जाके सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, और तीसरे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मुद्दा जब तक पनपा रहे तब तक लोग इस मुद्दे के ऊपर डाइवर्टेड रहे। और समाज के जो असली मुद्दे हैं, स्वास्थ्य आपको मिल नहीं रहा है, स्वास्थ्य सेवा आपको मिल नहीं रही है, शिक्षा आपको मिल नहीं रही है, रोज़गार आपके पास है नहीं, जो मेन मुद्दे हैं वो मेन मुद्दे से भटक के इस जाति और धर्म के मुद्दे पे स्पेशली कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के से 2 नेता है, एक नितिन राउत एक विकास ठाकरे, ये दोनों नेता जो थे ये सत्ता में है ना। हाँ, अभी करंटली पावर में। और इसके पहले भी नितिन राउत जो थे वो 25 साल से वहाँ पे ये उनका 5th टर्म है, आमदार थे वो। तो उन्होंने क्या किया, 1996 में का ये प्लान है। 2002 के वक्त से विकास ठाकरे जी ये उस समय के NIT के ट्रस्टी रहे हैं। तो ट्रस्टी होने के बाद आपने फिर क्या किया, आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया? भाई सिंपल बात है, आप अगर उनको मुआवजा दोगे, ज़मीन ये फ्री हो गई, NIT की हो गई, फिर NIT उसके ऊपर कुछ भी बनाए, उसके ऊपर बाबा साहब का नाम ये होना ही चाहिए, ये होगा ही होगा। तो ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। हम लोग चाह रहे हैं कि 5 साल जिन मुद्दों के ऊपर जनता बात करती है वो मुद्दों के ऊपर वोट देना चाहिए, ना कि जाति और धर्म पे। और बाबा साहब ने भी यही सिखाया है। बाबा साहब ने कहा है अपने घर के दीवारों पर जाकर लिख दो कि हमको शासनकर्ता जमात बनना है। तो आप कैसे बनोगे? रोड पे खड़े रह के, किसी की ज़मीन के ऊपर जाके आंदोलन करके कैसे बनने वाले हो आप? और मुझे लोग विरोध भी करना चाह रहे हैं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हम लोग ये कांग्रेस और भाजपा के नेता जैसे थोड़ी ना है, हर जगह पे हम लोग बैंड बजाते हैं, तो हम लोग इनसे क्या डरने वाले हैं क्या? और 15 लोगों से जो है वो समाज नहीं बनता।
ये लोग जो है ये 15 लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा समाज है। नहीं मेरे भाई, समाज ये बहुत बड़ा है और समाज में सिर्फ आप ही लोग नहीं हो। और अगर आप इतने सच्चे हो तो आपने सेटलमेंट क्यों किया? मानकापुर में जो पूनम चेम्बर्स है, पूनम चेम्बर्स में आप किससे मिलने गए थे? वहाँ पे कितने की आपने आंकड़ा रखा था बाबा साहेब के नाम पे? सब मैं बताऊंगा, लेकिन वो सब मेरे को करना नहीं है। मेरे को मत छेड़ो, वरना हम इतना छेड़ेंगे कि छिड़ने के लायक बचोगे नहीं आप लोग। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर एक तरफ अभी युवा नेता जो है वो उभर रहे हैं और वो सीधा बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, वहीं दूसरी ओर जो कि रूलिंग भी नेता है, एमएलएस बने हुए हैं, वो ऐसे ही पब्लिक के मुद्दों को लेकर सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ सुयश सेठिया, न्यूज़ एक्सप्रेस नागपुर।